दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में एक अंदाजा लगाया गया था कि पाकिस्तान कभी सुधर जाएगा, 2 पैसे आएंगे, पाकिस्तान सुधर जाएगा। लेकिन ये दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता है। सूरज दक्षिण से निकल सकता है, लेकिन पाकिस्तानी सुधर जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भारत की सपोर्ट में आज इजराइल के प्रधानमंत्री आ गए हैं और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़कर पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है, ट्विटर पर आपके सामने ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने फोन कॉल पर बातचीत की और अपनी कंडोलेंस भी एक्सप्रेस की। साथ में ही जो पीपल ऑफ इजराइल है वो पीपल ऑफ इंडिया की सपोर्ट में साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा जोड़कर इस टेररिस्ट अटैक के अंदर, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट अटैक कश्मीर के अंदर हुआ है। दोस्तों, टेररिस्ट अटैक आपको दिखाई देता होगा कहीं भी एक ये चीजें चलती हैं, लेकिन इजराइल को पता है कि इस्लामिक टेररिस्ट अटैक ही है ये, और यही कारण है कि उसने नाम भी दिया है इस्लामिक टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर मोदी का उन्होंने थैंक यू किया है कि किस तरीके से वो एक टेररिज्म के खिलाफ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं और क्रिटिकल फाइट के अंदर वो सपोर्ट कर रही हैं। इसी के साथ तीसरी बात उन्होंने लिखी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने बातचीत डिस्कस की और एशिया को कनेक्ट करने के लिए वो काम करने वाले हैं, जो कनेक्शन कॉरिडोर सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से निकलने जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरेबिया का जिक्र किया है और आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया जैसे ही पहुंचे दोस्तों, मुस्लिम देशों की आंखें खड़ी हो गई, कान खड़े हो गए और दोस्तों भारत के अंदर इतना बड़ा हमला हो गया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भागे भागे तुर्की पहुंच गए, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी पता है कि सऊदी अरब के अंदर अब दाल नहीं गलने वाली है। तो यही कारण है कि दोस्तों पर्दे के पीछे यही हैं देश जो इस कॉरिडोर को नाकामयाब बनाने चाहते हैं, और भारत, इजराइल, यूरोप और अमेरिका एक दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि भारत का जो पुराना सिल्क रोड था उसको चलाएंगे ही, और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच आतंकवादी जितने भी आएंगे उनका सर्वनाश कर देंगे। दोस्तों, कहने को आप कुछ भी कहिए और 100 बातों की एक बात यही है कि जो भी एक देवता बने घूम रहे थे दुनिया के अंदर, वो आज राक्षसों की प्रवृत्ति में अपने आप ही आ गए हैं, और आज सारी दुनिया की आंखों के सामने यह पता लग रहा है कि कौन राक्षस है देवता की खाल ओढ़े हुए। दोस्तों, वही राक्षस है जो भागा भागा भारत के हमले के बीच तुर्की गया है, और वही राक्षस है जिनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है जो भारत के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है। दोस्तों, इन्होंने आतंकवादियों को कंडेम तो क्या करना था, इनके तो ऑफिशियल आज सरेआम जिहाद और इसी के साथ ही भारत के ऊपर जो करना है कर लो, ये बातें बोलने में मशगूल हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों अब जब हाथ से सारी बाजी निकल गई है तो दोस्तों अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा है। भारत ने सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते सारी मलाई पर हाथ मार लिया है। अमेरिका के चलते दोस्तों फ्यूचर सिक्योर है। यही कारण है कि बौखलाया पाकिस्तान अब अपने दीवारों पर सिर ना मारेगा तो क्या करेगा। बौखलाया पाकिस्तान अब निहत्थे लोगों पर अटैक ना करेगा तो क्या करेगा। बहुत दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तानी कौम हाथों में चूड़ियां पहनकर एक एक बूंद के लिए भारत के आगे मांगती हुई नजर आएगी। तो यही कारण है कि दोस्तों निहत्थे लोगों पर जो अटैक किया गया, और बेशर्मी की हद तो यहां तक हो गई कि एक कपल्स को निशाना बनाया गया। कपल्स के अंदर दोस्तों एक जो पुरुष है उसको निशाना बनाया गया। वाकई में ही दोस्तों शर्मनाक से भी बदतरीन घटना पाकिस्तान राक्षस ने कर दी है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। लेकिन राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भारत के पास इजराइल जैसा दोस्त है जो इन राक्षसों की हर एक नब्ज का जानकार है, और इनके वार से दोस्तों कोई भी राक्षस बचा नहीं है। यही कारण है कि दोस्तों इजराइल वालों ने ना सिर्फ रोल मॉडल किया है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन करके यही कहा है कि भैया ठोकना है ना तो भैया इजराइल वालों की तरह, हमारी तरह ठोकना, वरना कुछ मत करना, चुप रह जाना। तो यही कारण है कि दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत के प्रधानमंत्री को टेलीफोन आना, यह अपने आप में संकेत है कि भैया ठोकना है तो इजराइल की तरह ठोकना, और इस तरीके से जवाब देना कि आतंकवादियों के आकाओं को कोई भी जमीन छुपा ना पाए, और जिस तरीके से इजराइल ने चुन चुन कर मुस्लिम देशों के अंदर आतंकवादियों को ठोका था, वैसा ही कारनामा वो कर दें।
खैर दोस्तों, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री को टेलीफोन करना एक अच्छे और सच्चे दोस्त की निशानी है कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल और भारत के लोगों के साथ सारे इजराइल के लोग कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश भारत के आतंकवादी हमले के ऊपर आज उसे कोई दर्द नहीं है, लेकिन इजराइल के अंदर वो दर्द है, क्योंकि इजराइल भी आतंकवाद को झेल चुका है और भारत भी झेल चुका है। और समानता ये है कि दोनों का दोस्तों सब्र का बांध टूट गया है और पहले इजराइल ने कार्रवाई की, अब बारी भारत की है।